हेलो, नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज की रीडिंग रहने वाली है, क्या आने वाले हैं सुकून के कुछ पल आपकी ज़िंदगी में? क्या ऐसे ही बीत जाएगी आपकी सारी ज़िंदगी? यही सारा कुछ देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। तो तमाशा है, ये ज़िंदगी खूब है, कहीं गम है तो कहीं सुकून है। तो ऐसा नहीं है ज़िंदगी में सारी टाइम गम ही बने रहेंगे, कहीं ना कहीं कभी तो सुकून आएगा ही। तो ये कब आएगा, क्या है सुकून आपकी ज़िंदगी का, तो बिल्कुल देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। बिल्कुल जनरल रीडिंग होती है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं होती है, ये आप ध्यान में रखेंगे। जितना आपसे रेजोनेट हो वो आपके लिए हो सकती है। तो जब आप पहली बार आते हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करते हैं, तब आपकी एनर्जी मैं पिक कर पाती हूँ और ये एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग की जाती है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए। अगर आप बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं और वो सवाल आपके सामने खड़े हो जाते हैं और जवाब आपको नहीं मिल पाते हैं, तब आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, मुझसे ही नहीं, जिससे चाहे उससे। ये नंबर दिया है, वैसे आप अपनी उलझनों से बाहर आ सकते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। और ये व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज के द्वारा आप पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, कॉल से आपकी रीडिंग की जाएगी। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, बिना देरी के रीडिंग की जाएगी यहाँ पर। तो क्या है आपकी ज़िंदगी का उलझन, क्या है आपके जीवन में कुछ लिखा भी है सुकून के पल, या बस ऐसे ही यूं ही आप गम में अपनी ज़िंदगी को गुजार देंगे? तो यहाँ पर कार्ड देखो, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी निगेटिविटी ज़रूर है आपके अराउंड। देखो, आपका मन, अगर आपकी एनर्जी में पिक करूँ, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी ही पिक कर लेती हूँ, तो उदासी से ज़रूर भर रहा है। ऐसा नहीं है रोज़मर्रा के काम नहीं कर रहे हैं, आप कर ज़रूर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है कि आप उस उलझन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो आप सोचते भी हैं, ईश्वर से पूछते भी हैं, कहते भी हैं, क्या ईश्वर मेरी ज़िंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या कभी सुकून शांति के दो पल में जी पाऊँगा या जी पाऊँगी? मेल फीमेल के लिए, दोनों के लिए रीडिंग है। बिल्कुल यहाँ पर मुझे ये कहते हुए आप नज़र आ रहे हैं। अगर ये शब्द रिपीट होते हैं और आप कहते हैं कि आप ये बोलती हैं, तो बिल्कुल आप लोग हैं ही ये सोचते हुए यहाँ पर नज़र आते हैं। आपकी एनर्जी ही पिक होती है, ये तो मैं यहाँ पर बोलती हूँ। तो ये आप बिल्कुल प्रार्थना करते हैं। टेम्परेंस का कार्ड बता देता है कि एक न्याय, एक जजमेंट आप बिल्कुल यहाँ पर चाहते हैं। जजमेंट चाहते हैं आप ईश्वर से, और बिल्कुल जो आपके पास जो प्यार की कमी आपको नज़र आती है, बिल्कुल आप खाली स्थान को भर लेना चाहते हैं। देखो, आपकी अगर मैं बात करूं तो आप बने ही प्यार के लिए हैं। कहते हैं ना कि प्यार के बिना ज़िंदगी अधूरी है। तो बिल्कुल आप धीरे धीरे मरने लगते हैं, ख़त्म से होने लगते हैं, आपकी ज़िंदगी से प्यार ख़त्म हो जाता है। तो आपको बनाया ही ईश्वर ने प्यार के लिए है। अब ये प्यार, प्रेम, इसने शब्दों के बहुत ही विपरीत अर्थ निकाल लेते हैं लोग आज के जीवन में। जो भी जैसा भी प्यार चल रहा है, मैं किसी को जज नहीं करती हूँ, तो यहाँ पर मैं किसी चीज़ को बुरा या भला कहने के लिए नहीं आई हूँ, पर वो प्यार, वो सुकून, वो वाला सुख आपको नहीं मिल पा रहा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं सच्चाइयाँ, आप चाहते हैं जो भी आपके जीवन में आए, सुकून के 4 पल उसके साथ आप बिता सकें। ये मेल फीमेल दोनों की बात यहाँ पर हो रही है। ज़रूरी नहीं आप सुकून के पल अपोजिट जेंडर की ही सोचते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल फ़िजिकल बात नहीं कर रही हूँ। आपको फ़िजिकल नीड की यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। देखो, ये हो सकता है आपके मन में इच्छाएं, अनंत इच्छाएं हों, उसमें ये भी शामिल हो सकता है। ये ज़रूरतें आपकी नहीं होती हैं। मैं तो सीधा सीधा बोलूँ तो ये दिमाग का केमिकल लोचा होता है, ज़िंदगी का केमिकल लोचा होता है कि जहाँ प्यार हो गया, जहाँ आप बढ़ गए रिश्ते में, तो वहाँ फिजिकल कहीं ना कहीं लास्ट जाके होना ही होता है। तो उसको केवल मैं केमिकल लोचा ही बोलूँगी। यहाँ पर मैं क्या बोलूँ, मैं इस बारे में रीडिंग नहीं कर रही हूँ और मैं एक्चुअली करना ही नहीं चाहती उस टॉपिक पे रीडिंग। हालांकि कोई गंदा सब्जेक्ट नहीं है, ये कहीं ना कहीं ज़िंदगी का मेन मसला बन जाता है, मुद्दा बन जाता है। इस पे खुल के हम बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बात सुकून के कुछ पल की हो रही है। तो आप वो खोज ही नहीं रहे हैं जिसके लिए मैं यहाँ पर चर्चा करूँ, फिजिकल नीड या उसकी।
तो यहाँ पर आप सुकून के 4 पल खोज रहे हैं, आप कह देना चाहते हैं अपने दिल की बातें, और आप बता देना चाहते हैं, चीज़ों को समझा देना चाहते हैं। आप जो हैं, आप हैं स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आपकी अवेकनिंग हो रही है, आप डिवाइन से जुड़ गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं, और वो जो डिवाइन से कनेक्ट हो जाता है उसे बहुत सारी सांसारिक चीज़ों से सुख का अनुभव नहीं होता है। ये एक बात साफ है, कहीं ना कहीं आपके दुख का कारण आप खुद ही बन जाते हैं, क्योंकि आप संसार में उतना सम्मिलित नहीं हो पाते हैं। आप खुली आंखों से सब समझ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि एक संसार जो है ये एक सपना है। आप जिससे भी जुड़ते हैं तो वहाँ पर आप समझ जाते हैं उस इंसान की भावनाओं को, उसके मंसूबों को आप भांप लेते हैं, और आप दूरी एक बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। वो सुख, वो चाहत आप नहीं उठा पाते हैं, जैसे आज की दुनिया में लोग ढूंढ रहे हैं या कर रहे हैं कि 4 दिन बाद की अपना सुकून तलाशा। और कहीं ना कहीं लोग इसीलिए आपसे दूर भी हो जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में आना बहुत सारे लोग चाहते हैं, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप इतने आकर्षित कर देने वाले व्यक्ति हैं। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि लोगों को आकर्षित करता ही करता है। और लोग आते हैं, कई नेगेटिव लोग आपकी तरफ बढ़ के आ जाते हैं, कई अच्छे लोग भी आपके जीवन में आते हैं। वो ये सोचते हैं कि आप में अनंत इच्छाएँ हैं। हो सकता है कुछ सुकून वाले, जो उनकी दृष्टि से सुकून वाले पल हैं, वो आपके साथ बिताएं, और आप भी उनमें एंजॉय करें और हंसें, मौज मस्तियाँ ये। लेकिन आपका तो सुकून अलग ही है, आप अलग ही टाइप का सुकून खोज रहे हैं। आपका वो सुकून ही नहीं है मौज मस्ती वाला। आपका सुकून है, ठीक है, आप घूमना फिरना चाहते हैं, ठीक है, आप ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जो आपकी भावनाओं को समझे, लेकिन यहाँ पर आप जीवन में गंद नहीं चाहते हैं, अपने जीवन को गंदा बनाना नहीं चाहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपके जीवन में ऐसा नहीं है हमेशा गम रहेंगे। बिल्कुल यहाँ पे आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में सुकून के पल, क्योंकि डिवाइन आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को भेज रही है जो अवेकन है, डिवाइन का बंदा रहेगा, बंदी रहेगी, या डिवाइन की तरफ से आपके लिए निर्धारित किया हुआ ये व्यक्ति रहेगा जो आपकी भावनाओं को समझेगा। हो सकता है कुछ दूरी बने, हो सकता है शुरुआत में ये रिलेशन अच्छा ना रहे, या आप इससे झुंझला जाएं या परेशान हो जाएं, लेकिन लास्ट जो होगा आपके रिश्ते का बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन इतना भी पागल नहीं हो जाना है। अगर कोई आता है, आपको लगता है कि ईश्वर ने इसको भेजा है मेरी लाइफ में, तो आपको जांचना है, परखना है, समझना है कि इंसान वाकई है आपके योग्य या नहीं। क्योंकि कचरों को तो अलग किया है डिवाइन ने आपके जीवन से। जो कितने भी रिश्ते आपके जीवन में आए, आपने क्या सुकून के पल का अनुभव किया? उनमें नहीं किया। बहुत कष्ट, बहुत दुख से आप गुजरे। तो ईश्वर ने क्या करा, उन सबको आपसे अलग कर दिया, यानी कि कचरा साफ कर दिया आपकी ज़िंदगी से। अब आप ये बहुत ही चुनिंदा और ऐसे हो गए हैं, आप चुनकर ही किसी इंसान से दोस्ती या संपर्क करते हैं, नहीं तो आपको अकेले रहना मंजूर है। तो बिल्कुल ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि आप प्यार के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते, आपको प्यार की नीड है। तो आप ईश्वर से प्यार करिए, लगन लगाइए। ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं और किसी न किसी को आपकी ज़िंदगी में ऐसे इंसान को भेजने वाले हैं जहाँ 4 पल आप सुकून के बिता पाएंगे। तो यहाँ पर मैं बिना देरी के एंजल का मैसेज ले लेती हूँ। क्या है आपके लिए एंजल की गाइडेंस या एंजल मैसेज? यहाँ पर कार्ड में अगर मैं देखती हूँ तो रिजेल एंजल का मैसेज है आज आपके लिए, जो सीक्रेट गॉड है, ग्रो के लिए हेल्प कर रहे हैं आपकी। आप ग्रो करें, आगे बढ़ें, आपके साथ वो खड़े हैं। आपसे कह देना चाहते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, अपने आप को निखारना है, अपने आप को सजाना है, अपने आप को संवारना है। तो आपके जीवन में बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। तो यहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए एंजल रिजेल खड़े हुए हैं। तो सीक्रेट गॉड हैं ये, आपके जीवन की बहुत सारी चीज़ों को सीक्रेटली हैंडल करते हैं। तो बिल्कुल ये आपके साथ खड़े हुए हैं। एंजल, आपको घबराना नहीं है, आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर के सबसे प्यारे बच्चे आप हैं। तो आपके जीवन में सुकून के पल भी जल्द ही आएंगे। लेकिन आपको महसूस करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप जीवन में दुखी नहीं हैं। जब आप ये सोचने लगते हैं तो बिल्कुल आपके जीवन से दुख अलग हो जाते हैं। तो आई होप, आशा
आशा करती हूँ मैं कि आप ये सोचेंगे कि आपके जीवन में कोई दुख नहीं है, आप बहुत ही सुकून से हैं, आपके जीवन की सारी परेशानियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला ही है। अगर आप परेशान हैं, नहीं समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को, तो बिल्कुल आप मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन फ्री नहीं है रीडिंग, ये आपको याद रखना है। फीस कुछ ज़्यादा नहीं है, तो घबराना नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स।